Hello everyone, this is TTS 22 Test 8. Okay, welcome to this session. This paper was basically 60% of the paper was from CDS and CAPF PYQs, and 40% was from current affairs of last year and from some environment ecology section. So this is not a very good test as far as TTS is concerned, because most of the papers in TTS are well balanced and just the replication of what we call the UPSC CSE. But this paper was mostly the compilation of PYQs. So you would have observed that पॉलिटी के बहुत क्वेश्चंस हैं, हिस्ट्री के बहुत क्वेश्चंस हैं, या बहुत टफ क्वेश्चंस हैं हिस्ट्री के, और इकोनॉमी के बहुत अजीब से क्वेश्चंस हैं, बिकॉज मोस्टली दे वर फ्रॉम द PYQs. ठीक है. इन 2021 TTS में भी एक पेपर ऐसा था जिसमें मोस्टली क्वेश्चंस कंपाइल्ड थे, एंड 23 में भी एक पेपर ऐसा है जिसमें सिर्फ कंपाइलेशन है. आई थिंक टेस्ट नंबर 9. ठीक है. एनीवेज, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो क्वेश्चन नंबर 1. This particular question was about the recently launched global initiative on reducing land degradation. ठीक है. And this was launched by G20. तो ये अभी भी important है. So G20 basically in 2020 they initiated something called as Global Land Initiative. Okay. And as per this particular initiative, Global Land Initiative, they are aiming to stop the land degradation, and they want to revert and halt land degradation by 50% by 2040. तो ये important है, इसलिए I have mentioned this. Given the fact that G20 काफी important है इस साल के लिए, इसलिए मैंने बताया. ऑल्दो इस पे थोड़ा ट्रिक लगा सकते थे आप, एक लॉजिक लगा सकते थे जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि यू कैन सी ये G7 है और ये G20 है, सो यू कुड हैव गेस्ड कि आंसर इन दोनों में से ही रहेगा. ठीक है. ओके. तो याद रखना, टॉकिंग अबाउट G20 के जो डेटा है वो भी याद रखना. आई थिंक 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो G20 की पार्ट है. 80% GDP G20 का पार्ट है. ऑल दिस फैक्ट्स आर इंपॉर्टेंट क्योंकि G20 इस साल बहुत ज्यादा न्यूज में है. ठीक है. तो प्लीज हैव अ लुक एट दैट. मूविंग ऑन, देन यू हैव क्वेश्चन नंबर 2. द डिपार्टमेंटल कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ऑन द वेलफेयर ऑफ SC/ST शेल. तो क्या काम होगा कमिटी का? वही काम होगा जो NC/ST करते हैं, जो कमीशंस करते हैं. किसके लिए? एग्जीक्यूटिव के लिए. कमिटीज करेंगी किसके लिए? पार्लियामेंट के लिए. तो जो कमीशन का काम है वही कमिटी का काम हो जाएगा पार्लियामेंट के लिए. इफ यू नो कि क्या काम है उनका, तो ये भी आप गेस कर पाओगे. एग्जामिन वेदर द यूनियन गवर्नमेंट हैज सिक्योर्ड ड्यू रिप्रेजेंटेशन SC/ST सर्विसेज पोस्ट अंडर इट्स कंट्रोल. यस. रिपोर्ट ऑन द वर्किंग ऑफ द वेलफेयर प्रोग्राम फॉर SC/ST इन द यूनियन. यस, बोथ ऑफ देम आर करेक्ट. Which of the following statements relating to KEG are correct? So this is the most controversial question. ठीक है. क्यों? क्योंकि यही क्वेश्चन था जिसको आज हम ग्रुप में भी बहुत ज्यादा डिस्कस कर रहे थे. सो एवरीवन नोस लाइक फलाना ढिमका एंड व्हाट नॉट. सो पहले करेक्ट आंसर बता देता हूं. ठीक है. फिर एक्सप्लेन करूंगा. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज B, 2 only. Okay, let's see how. She is not an officer of the parliament but an officer under the president. अब ये स्टेटमेंट एग्जैक्टली कहीं नहीं दे रखा है. ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू हैव रेड इन लक्ष्मीकांत, वहां से गैस करने की कोशिश करते हैं. ठीक है. नॉट एन ऑफिसर ऑफ द पार्लियामेंट, तो यू नो यहां लक्ष्मीकांत में कहीं पे भी नहीं दे रखा कि वो पार्लियामेंट का ऑफिसर है. तो पार्ट 1 तो बिल्कुल, इस स्टेटमेंट का पार्ट 1 तो बिल्कुल करेक्ट हो गया. नॉट एन ऑफिसर but an officer under the president. Is he? No. Why? Because president का काम क्या है? President just appoints him. ठीक है. Why appoints him? Under article 148, 149, 151, इन सारे आर्टिकल्स के तहत उसकी कुछ पावर्स दे रखी हैं जिसको इंप्लीमेंट करने के लिए उसको अपॉइंट करता है. It is true that president appoints him under his hand and seal. ठीक है. But he is still not an officer under the president, because can president remove him? No, president can't remove him. Can only be removed in a manner similar to Supreme Court judge. So Supreme Court judge को भी president ही appoint कर रहा है.
ठीक है. But can we say कि Supreme Court judges are officers under president? No. An officer, anybody would be an officer under president if only president can appoint him and only president can remove him. So in that way, statement 1 is wrong. He's not an officer under president and he's not an officer under the parliament also. Then you have he, she is an independent constitutional authority not directly answered to the house. Understand this particular thing. So statement 1 में मेरे संग क्या चल रहा है वो समझो. Statement 1 में चल रहा है that I have, let's say, parliament and president. So he is not an officer under the parliament. He is not an officer under the president. ठीक है. He is not reporting to parliament. रिपोर्ट किसको भेज रहा है? पार्लियामेंट को नहीं भेज रहा है. He is reporting to the president. ठीक है. फर्दर एक और चीज समझो. एक और चीज, वन मोर थिंग दैट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड हाउ इंडियन इज डिफर्ड फ्रॉम द यूके वाला. सो इफ आई टॉक अबाउट इंडिया का कैग, तो ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. ओके. एंड इफ यू लुक एट द यूके, तो ही इज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. ठीक है. हाउस ऑफ कॉमन का वो पार्ट है. हाउस ऑफ कॉमन का पार्ट है वो. ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूं. रिपोर्ट किसको दे रहा है? प्रेसिडेंट को दे रहा है. यहां पर रिपोर्ट किसको दे रहा है? पार्लियामेंट को दे रहा है. यहां पे कोई कंट्रोलर वाली बात ही नहीं है इसके अंदर. यहां पे वो ट्रू सेंस में कंट्रोलर प्लस ऑडिटर है, बिकॉज यहां पे वो कुछ कंट्रोल ही नहीं करता है. ही व्हाटएवर ही इज डूइंग इज जस्ट द पोस्टमार्टम वर्क, कि जो भी आपने किया उसकी अंडरस्टैंडिंग बना रहा है. क्या पैसा अवेलेबल था, कितना पैसा आया, कहां पर आया, अकाउंट्स क्या है क्या नहीं है. सो मोर ऑफ एन ऑडिटर. सिर्फ और सिर्फ ऑडिटर है वो. और यहां पर वो एक्चुअल सेंस में कंट्रोलर प्लस ऑडिटर है, बिकॉज उसके सैंक्शन के बिना नो फंड्स कैन बी विड्रॉन. आई होप अब समझ में आ गया कि विदाउट हिज परमिशन यू कैन नॉट विड्रॉ एनी फंड्स. इसीलिए यहां पर बिफोर सैंक्शनिंग ऑफ द फंड्स और यहां पे आफ्टर सैंक्शनिंग ऑफ द फंड्स, तो ये भी इंपॉर्टेंट है स्पेशली मेंस के लिए. और वो तो है ही इंपॉर्टेंट कि वो ऑफिसर अंडर द पार्लियामेंट है या नहीं है. सो ही इज एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, यस, अंडर आर्टिकल 148. नॉट डायरेक्टली आंसरेबल टू द हाउस, नो, ही इज नॉट डायरेक्टली आंसरेबल टू द हाउस. यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. ठीक है. ही इज आंसरेबल टू whom? टू द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. एंड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ही इज रिपोर्टिंग टू whom? द प्रेसिडेंट. So he is not directly answerable to the house. So correct answer is B. Statements relating to Deputy Speaker of the Lok Sabha are correct. The office of the Deputy Speaker acquired a more prominent position after enforcement. फलाना डेम का no idea. He, she is elected amongst the members. Yes, ये तो आपको पता होगा. अब मुझे बताओ यहाँ पर कि उसके इलेक्शन के लिए जो डेट करता है वो कौन बताता है? स्पीकर. हाँ, ठीक है, याद रखना. सो आंसर में 2 होना चाहिए, चला गया. लेट्स लुक एट 3 नाउ. ही शी होल्ड्स ऑफिस अंटिल ही शी सीजेस टू बी द मेंबर ऑफ द हाउस. नाउ इसके 2 मतलब हो सकते हैं कि भाई वो तो रेजिग्नेशन से भी जा सकता है. ठीक है. बट इसने ये तो बोला नहीं कि ओनली, तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. तो ये भी चला गया. नाउ आई हैव 1 2 3 एंड 2 एंड 3. स्टेटमेंट 1 का कोई आइडिया नहीं है. तो आई हैव टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स कि अगर कोई स्टेटमेंट बहुत ही आड़ा तिरछा है तो यू कैन समटाइम्स अज्यूम इट टू बी द गिवन स्टेटमेंट. अब देखो, इसका मतलब ये नहीं हमेशा आप सही करोगे, कभी कभी गलत भी कर दोगे. कभी कभी आप देखोगे कि आप चूज करोगे सी बट आंसर डी होगा, बट इवेंचुअली आपको प्लस ही मिलेगा. ये मानते हुए आगे चलते हैं. Joint session of the House of the Parliament in India. It is an enabling provision empowering the president to take steps for resolving deadlock. Yes. कोई बता सकता है डेडलॉक कब बोलेंगे एग्जैक्ट कि अब ये डेडलॉक हो चुका है?
When जब both एक बिल houses not agreeing लोकसभा on से the पास same हो और होगा। राज्यसभा या में वो अटक एक हाउस के द्वारा और दूसरा उस पे एग्री ना कर रहा हो। बहुत बढ़िया। कितने मंथ के लिए? 6 6 months के लिए या 3 months के लिए? 3 तो 6 months लेजिस्लेचर में है। 6 months। ओके, सो वन इज दैट कि एक हाउस ने जो है एक बिल पास किया और दूसरे हाउस ने उसमें अमेंडमेंट्स कर दिए। मान लीजिए लोकसभा ने बिल किया और पहुंच गया राज्यसभा के पास, यहाँ तो सब हो गया, राज्यसभा इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट, ठीक है, और उसने एंटायरली बोल दिया कि हम इसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे और रिजेक्ट करके वापस आपने राज्यसभा ने लोकसभा को भेज दिया, तो इस केस में प्रेसिडेंट ऑब्वियसली जॉइंट सिटिंग लेके आ सकता है। मान लो राज्यसभा कोई एक्शन ही नहीं ले रही, कोई अमेंडमेंट कुछ नहीं कर रही, और वो कितने दिन तक पेंडिंग रखती है? 3 months और 6 months? 6 months सर। 6 months। सर 6। ठीक है, अब इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है, जनरली 6 month है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो बस इसको याद रखो। इट इज नॉट ऑब्लिगेटरी अपॉन द प्रेसिडेंट टू समन द हाउसेस टू मीट इन अ जॉइंट सिटिंग। ऑब्लिगेटरी है क्या? ऑब्वियसली नहीं है, वो प्रेसिडेंट के ऊपर है, प्रेसिडेंट के ऊपर भी नहीं है, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ऊपर है। इट इज बीइंग नोटिफाइड बाय द प्रेसिडेंट। तो देखो पहले 1 और 2 होना चाहिए, तो ये चला गया। नाउ इट इज बीइंग नोटिफाइड द प्रेसिडेंट, ठीक है, 4 तो गलत है, सो करेक्ट आंसर इज 1, 2 and 3। Which of the following amendments to the constitution included Tamil Nadu Reservation Act 1994 in the 9th schedule? आपको बिल्कुल आंसर नहीं पता है, 1994 तो दिख रहा है, यहां से तो गैस कर सकते हो। 44th कब आया था? 70s में। 99th कब आया? लेट 90s में चला गया। 61 कब आया? तो आपको याद होना चाहिए 21 ईयर से 18 ईयर किया गया था। सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। आपको आंसर नहीं पता है, यू आर जस्ट एलिमिनेटिंग द ऑप्शंस, दैट्स हाउ यू आर डूइंग इट, just eliminating the options. Which of the following statements in context of structure of parliament is are correct? Parliament consists of president, falana dimka, sahi hai. The president is directly elected, directly, yes, absolutely. By an electoral college consisting this only galat hai. Answer हो गया A। बहुत आसान क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, वेरी गुड क्वेश्चन अगेन, ठीक है। यहाँ पे भी जब वी आर डिस्कसिंग इन द ग्रुप तो इस पे भी बहुत लड़ाई चल रही थी। प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहले स्टेटमेंट 1 को समझते हैं। That a motion of no confidence can be moved in the council of ministers as a whole as well as individual minister। लक्ष्मीकांत में साफ साफ दे रखा है। There are 2 types of motion, ठीक है, I hope you guys know। एक होती है no confidence motion, एक होती है censure motion, ठीक है। The most important difference is कि ये collectively ही लेके आ सकते हो, ये individually आप किसी एक मिनिस्टर को कर सकते हो। इसके पैसेज पर भी आप बता रहे हो कि गवर्नमेंट हैज लॉस्ट द मैंडेट, गवर्नमेंट हैज लॉस्ट द सपोर्ट फ्रॉम द लेजिस्लेटर्स, इसके थ्रू भी आप बता रहे हो। सो पैसेज ऑफ बोथ दीज रिफ्लेक्ट्स लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस। हाउएवर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसके लिए आपको 50 मेंबर्स चाहिए, इसके लिए ऐसा कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन आएगा इस बार नो कॉन्फिडेंस मोशन पे, लिख लो कहीं पे, ठीक है, आएगा तो आएगा। No person shall be nominated to the cabinet except on the advice of the prime minister, so 1 should not be there, ये चला गया, ठीक है। अब बचा 2 and 2 and 3। No person shall be nominated on the advice except on the advice of prime minister, no shall be retained as member। अगर देखो आप कहो कि 2 सही है सर, तो 3 को तो सही होना ही चाहिए, by that logic आंसर तो D हो गया। फिर आप बोलो पर आंसर समझ नहीं आया, सो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन इंश्योर कराएगा? सो B.R. Ambedkar says that for ensuring the collective responsibility, you have to empower the office of prime minister. He only can enforce it. How can he enforce it? That he will be leading the pack, और वो जो बोलेंगे वो करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो you better leave the what cabinet or the council of minister। And B.R. Ambedkar himself left the council of minister, he resigned from the council of minister when he did not agree to some of the proposals by the government related to some legislation। एंड जवाहरलाल नेहरू वाज लाइक कि हम तो नहीं मानेंगे इसको, हम ऐसे ही पास कराएंगे। तो B.R. अम्बेडकर देन वाज लाइक ओके देन दिस इज द टाइम आई शुड कॉल। तो बस वो चले गए अपना कॉल करके निकल लिए। व्हाई? बिकॉज अंडरस्टैंड दैट लॉजिक, बिकॉज वही है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का फंडा यही है, दैट यू हैव टू मेक द प्राइम मिनिस्टर एज द सेंटर ऑफ दैट पर्टिकुलर सर्कल। इन इंडिया राइट टू बी फॉरगॉटन, राइट टू बी लेफ्ट अलोन आर इन राइट टू प्राइवेसी।
certain bills cannot be, it's a very tough question. I do not expect that people know the answer to this. ठीक है, मेरा भी गलत हुआ, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई मतलब ऐसे हाय तो नहीं मचानी है, सब बर्बाद होते हैं. सो बेसिक यही होता है कि अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो गलती होगा, चीजें फिर गलत होंगी, इसमें कोई गलत नहीं कुछ बात. So no recommendation. So which of the following cases such recommendation is not required? For introduction of bills and for moving amendments relating to financial matter, ये तो इसमें तो आपको चाहिए होती है. This is almost like money bill. Financial matters. Introduction of bill relating to formation of new states, इसमें भी चाहिए होती है. I hope you guys know. अब आंसर क्या बचा, C और D. ठीक है. Now you have for introduction of a bill moving amendment affecting taxation in which states are interested. For moving an amendment making provision of the reduction abolition of any tax. इन दोनों में से ज्यादा लार्जर पिक्चर कौन दे रहा है? सी. करेक्ट आंसर है सी, आर्टिकल 117 है. फॉर्मिंग अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ फंडामेंटल राइट, 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत. आई होप यू गाइस नो, अंडर आर्टिकल 19.1 बता सकता है कोई? 19.1 Cooperative societies do not fall within the area of right to information. Yes, Supreme Court judgment. Answer हो गया C. Which of the following is not correct? All minorities shall have the right to establish, administer educational institute of their choice. Yes. Minorities is not defined in any legislation or constitution. Yes. Somebody sent me a PM जिसमें उसने बताया कि minorities are defined, sir. वहां पर अंडर द एक्ट ऑफ 1992 सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइज द लिस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, बट इन द एक्ट 1992 देयर इज नो फॉर्मल डेफिनेशन. एक्ट ऑफ 1992 ओनली सेज दैट एज पर central government these are the union government may notify the list of minorities. फिर बाद में मालूम पड़ता है एट प्रेजेंट 2013 के नोटिफिकेशन के बाद there are 6 minorities in India and they have been notified by the central government under Act of 1992. There would be a question on minorities this year. लिख लो आप. The 7th constitutional amendment, this फलाना डिमका provide this, ये करेक्ट है. आर्टिकल बता सकता है कोई इसका? पता होना चाहिए गाइस, ये मेंस में काम में आता है. बोथ आर्टिकल दिस 350B 351 है. चलो बी मान लेते हैं, आपकी बात क्या है, इनमें से कोई एक है. बोथ आर्टिकल 29, 30 आर कन्फाइंड टू माइनॉरिटीज ओनली. नो, सुप्रीम कोर्ट हैज सेड इट इन अ जजमेंट. कोई बता सकता है कौन सा आर्टिकल इज नॉट लिमिटेड टू माइनॉरिटीज बट अ सेक्शन ऑफ पीपल और अ ग्रुप ऑफ पीपल? 29 29. There the word minority has not been used. Instead the phrase a section of people, a group of people, and that could be anybody. हम भी कल जाके बोल सकते हैं. The subject matter of an adjournment motion in parliament must be directly related to the conduct of the union government, may involve the failure of the government of India to perform its duties in accordance with the constitution. So दोनों तो नहीं हो सकते और दोनों में से एक तो पक्का होगा. ठीक है. So the correct answer is A. The correct answer is A. They have to, the matter should be directly or indirectly related to the conduct of the union government and it must involve failure of the government. Must, दोनों में ही must है. You have to pinpoint, you have to tell me that this is the reason why I'm basically introducing this particular motion. Financial statement, budget basically President of India may direct. In India, mergers, acquisition of firms are regulated by. Now it's a tough question because कहीं आंसर इसका से भी दे रखा है और कहीं CCI दे रखा है. So पता नहीं इसका आंसर क्या होगा. So we'll see more, but I feel the answer would be Competition Commission of India. और थोड़ा देख लो, ठीक है? And somebody pointed out to me that the correct answer is SEBI. The fundamental rights enshrined in Part 3 of the Constitution of India are inherent, cannot be extinguished by any constitutional and statutory provision. This is a very tough question. Very, very tough question. ठीक है? Guess करने की कोशिश करते हैं. A.K. गोपालन सुना ही नहीं मैंने तो कभी. I.C. गोलकनाथ सुना है मैंने.
वेस्ट बंगाल वर्सेस कमिटी प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स, यही आंसर हो गया। नाम ही पता पड़ रहा है ना, प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स, यानी कि जिसमें दूसरी पार्टी सिर्फ इसी नाम की आ रही है तो उसने तो ये सब किया ही होगा। तुक्का है यार, कभी कभी काम करेगा, कभी कभी नहीं भी करेगा। Following principle is are taken into consideration by speaker while recognizing a parliamentary party or a group. An association of members who have an organization both inside and outside, yes, obviously. An association of members who shall have at least 1/3 of the total number of members. An association of members who have distinct program for parliamentary work. तो एक और तीन आंसर में होने चाहिए, ये गया। All boils down to statement number 2, ठीक है, 1/3। अब आप सोचो 1/3 कितना बड़ा नंबर हो गया, ठीक है। इस हिसाब से तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को आप जो है पार्लियामेंट्री पार्टी नहीं बोलोगे हाउस के अंदर, बिकॉज दे डोंट हैव 1/3 नंबर, इजंट इट। इस हिसाब से तो आप बीजेपी को 1980s में एंटी नेशनल बोल देते या उनको रजिस्टर ही नहीं करते, बिकॉज दे ओनली हैड 2 मेंबर्स, ठीक है। तो थोड़ा लॉजिक लगाओ, थोड़ा यू शुड हैव दैट प्रेजेंस ऑफ माइंड यार, तुम्हारे पास वो प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए। The key number is 1/10. 1/10. Why 1/10? Because that is the quorum. तो किसी भी चीज के लिए आपको कोरम चाहिए होता है 1/10। अपोजिशन को अपॉइंट करना है कि भाई ये वाली पार्लियामेंट पार्टी जो है, ये पार्लियामेंट पार्टी जो है वो अपोजिशन है, सो दे शुड हैव एटलीस्ट 1/10 नंबर। दैट इज बिकॉज आज नेशनल कांग्रेस के पास इतने नंबर नहीं है, इसलिए वो प्रिंसिपल अपोजिशन नहीं है। फिर वापस सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्या बोला कि भाई प्रिंसिपल अपोजिशन मत बोलो, तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो बोल ही सकते हो। ओके, एनीवेज, शेयर ऑफ फूड ये आराम से कर लेना, इजी क्वेश्चन है। द करेक्ट आंसर इज ग्रोथ इन फूड एक्सपेंडिचर हैज बीन लोअर देन दिस फलन। आ जाएगा, एक बार रीड करोगे तो। क्वेश्चन 19, सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन was set up in 1979 under Morarji Desai government. I hope you guys know this. जनता पार्टी की गवर्नमेंट थी। The name is Mandal Commission. Mandal versus Kamandal politics. So 1 is correct. आंसर में 1 होना चाहिए। रोहिणी कमीशन was set up. ये रिसेंटली सेटअप किया है तो 1 और 3 होना चाहिए। All boils down to statement 2. The commission recommended that 27% reserve be granted. अब आपको पता है ये सही है, तो आंसर क्या हो गया? D. Why this question? Because of the current affairs. Provisions in constitution which empower parliament to modify, annul the operation of certain Phalandika, they include. तो किस किस को जो है without actually amending them, parliament amend कर सकती है। अब आप बोलोगे ऐसा कैसे होगा? अरे भाई, बिल में there are 2 types of bill ना। एक आर्टिकल 368 के अंदर कर जो बिल होते हैं, they are formally called as the constitutional amendment. इसके अलावा जो है वो constitutional amendment नहीं कहलाते हैं, ठीक है। Even if you are amending the constitution, but if you have not proposed the bill under Article 368, that is not Constitutional Amendment Act or bill. Any law made under Article 2 relating to admission, yes. Any law made under Article 3, yes. So 1 और 2 आंसर में होने चाहिए। Article 4 आपका ये चीज बोल देता है कि under our articles, that is Article 2 and Article 3, whatever is being done, that should not be part of Article 368. And इसी के अंदर, इसी Article 4 के अंदर ये एक प्रोविजन है which is Article 4.2 में बोल रखा है ये वाली बात। So the correct answer is all of them, C. टफ क्वेश्चन है, मतलब देखो टफ क्वेश्चन नहीं है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं पॉलिटी के। ऐसे नहीं है कि लक्ष्मीकांत से सीधा उठ के आ रखे हैं। लक्ष्मीकांत को समझा अगर आपने तो आप करोगे। बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली। Which of the following is are correct regarding office of governor? One governor can act as governor of more than one state. Yes, I hope you guys know directly Lakshmikant. Governor has power to grant pardon falana dimka. Yes, you know, I hope you guys know this. तो 1 और 2 होना चाहिए आंसर में। The governor is appointed by the president on the recommendation of the chief minister. No, no recommendation. ठीक है? So correct answer is 1 and 2 only. Can you tell me which constitutional amendment act made statement 1 possible? Seventh constitutional amendment. 7th constitution, ठीक है, ये पता होना चाहिए। चलते हैं। The appointment and removal of judges in higher judiciary strictly based on the constitutional provision. Strictly, the word is strictly, no, because अभी जो collegium system है, is it strictly based on constitutional provision? No. Is it based on the constitutional ideas? Yes.
Follows the doctrine of judicial supremacy? No. Is beyond judicial review? No. Follows collegium system? Yes. Legal framework respectively? Yes. Correct answer is D. Collegium system has 5 judges, 5 senior most judges, but the present collegium system has 6 judges. I hope you guys know. Do the Chief Justice of India have let us say the veto power? Veto है क्या उनके पास? Yes, sir. No, there is no veto. Question number 23. Issue whether a commitment made by minister on the floor of the house has been fulfilled or not is decided by concerned departmentally related committee, business advisory committee, committee on public assurances, political affairs committee. सीधा सीधा एटिमोलॉजी लगाओ यार, ठीक है, कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा एटिमोलॉजी लगाना है. आंसर आ जाएगा सी. पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लें, या इंपॉर्टेंट है. इसको सुपर कैबिनेट भी बोलते हैं, ठीक है. ऑप्शन डी की बात कर रहा हूं मैं. हु हेड्स इट? कोई बता सकता है पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी को का हेड कौन है? PM. होम मिनिस्टर. एट प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर नहीं है. सर होम मिनिस्टर. प्लीज चेक कर लीजिएगा, और क्योंकि इसमें अपडेट होता है, मान लो हाँ या आई हर्ड होम मिनिस्टर आप बोल रहे हो, फिर भी चेक कर लेना, ठीक है. Which of the following was not a provision? Which of the following was not a provision of Regulating Act 1773? Introduced parliamentary supervision over this. सही है. This was the starting point. Government of Bengal was vested फलाना टाइम का. ये भी I hope you guys know. 4 members थे exact. ठीक है. बाद में पिट्स ने जो है इसको चेंज किया था. बड़े लफड़े हो गए थे इन 4 मेंबर की वजह से, क्योंकि एक गवर्नर जनरल था, 4 लौंडे थे, टोटल हो गए 5. तो अगर गवर्नर जनरल बोले मुझे एक्स के पास जाना है और चारों इकट्ठा बोल दें नहीं हम तो वाई के पास जाएंगे, तो गवर्नर जनरल कुछ कर नहीं पाएगा. इस चीज को सॉर्ट आउट किया था किसने? पिट्स इंडिया एक्ट ने. ऐसे याद कर रखा है स्टोरी के तौर पे मैंने, ठीक है. अगले स्टेटमेंट्स पढ़ो. इट चेंज्ड द पावर ऑफ वोट इन द कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स बाय रिमूविंग ऑल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द क्वालिफिकेशन. ठीक है, पता नहीं, लेट अस सी. द गवर्नर जनरल वाज वेस्टेड विद अ कास्टिंग वोट. नहीं, ऐसा नहीं था, ठीक है. There was no casting vote per se. ठीक है. The governor general was vested with the casting vote. Casting vote, veto. Casting vote मतलब टाई वाले केस में हो गया ना, ये करेक्ट हो जाएगा फिर. Because in case of a tie only, गवर्नर जनरल वोट कर सकता था. इसी चीज को बाद में फिक्स किया था पिट्स इंडिया एक्ट ने. So the correct answer is C. चलते हैं आगे. Which of the 4 linguistic regions in South India? तो सबको पता होगा, आई होप. केरला में बहुत फेमस एक सत्याग्रह हुआ था, आजकल न्यूज में भी चल रहा है. तमिलनाडु में एनसीएम का कोई असर था क्या? कोई बता सकता है? यस था. जो वहां पे भी 2-3 सत्याग्रह हुए थे. उस टाइम तक जो है पेरियार जो थे वो बहुत बड़े फैन थे गांधी जी के, तो ही वॉज एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन एनसीएम. 27-28 आने के बाद ही पेरियार जो है गांधी से अलग हो गए, बिकॉज ही फेल्ट दैट ही इज नथिंग बट अ ब्राह्मण. मतलब जो भी उनकी थिंकिंग थी आपस में अलग हो गए और कांग्रेस को भी छोड़ के चले गए थे पेरियार जी. एनीवेज, आंध्र प्रदेश, यस इट हैपेंड देयर आल्सो. कर्नाटका वाज कंप्लीटली अनअफेक्टेड. आंसर इज डी. दीनबंधु मित्रा पब्लिश्ड अ प्ले इन बंगाली टाइटल्ड नील दर्पण. कोई बता सकता है किस लिए की थी? व्हाट वाज द रीजन फॉर दिस? बताइए. इंडिगो रिमोट. एट्रोसिटीज ऑफ इंडिगो. दे रखा है दे रखा है, मैंने पढ़ा नहीं. द प्ले वाज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय मधुसूदन दत्ता, एंड उस ट्रांसलेशन की जो किताब थी उसको पब्लिश किसने किया था? जेम्स लॉन्ग. Question number 27. Which of the following statements about the penetration of English into Bengal are correct? Statement 1 is correct, 2 is wrong. खुद से कर लेना. Question number 28. ठीक है, यहाँ पे भी बड़ा डिस्कशन हुआ इस पे भी, ऑल्दो ज्यादा डिस्कशन नहीं हुआ क्योंकि तुम लोगों को थोड़ा कम ही पता है, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर के बारे में. ठीक है, बोले सर ज्यादा हम तो ज्यादा सोचते नहीं, हो जाए तो ठीक है वरना आगे बढ़ो, बर्बाद आदमी है हम तो. The correct answer to this question is C.
early Buddhist text is generally composed of the canonical text, yes, and Buddhist schools classify their canonical literature only as the पिता. 3 पिताक हैं उसमें, त्रिपिटका, ठीक है? So both of them are correct. Which one of the following is not true for bead making? तो एट चाहुंदारो, क्योंकि ये डिस्कस हो चुका है ऑलरेडी हमारे ग्रुप में, इसलिए मैं जल्दी बता दे रहा हूं. एंड स्ट्रक्चर बानुअली, आंसर है चाहुंदारो ओनली, ये गलत है डी. चलते हैं आगे जल्दी जल्दी. अंडर द फोर्सफुल थ्रस्ट ऑफ ब्रिटिश रूल, अ रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन इकोनॉमी टुक प्लेस. इंडियन इकोनॉमी वाज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू कॉलोनियल इकोनॉमी. सही बात है ये तो. इन द 19th century whose structure was driven, बिल्कुल सही बात है. आई होप यू हैव रेड दैट चैप्टर व्हिच आई मेंशन्ड कि कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं विपिन चंद्रा के. इन्फ्लक्स ऑफ चीप इंडियन प्रोडक्ट्स इनटू इंग्लैंड गेव अ ग्रेट ब्लो टू इंग्लिश. नो, उल्टा हुआ बल्कि. आंसर इज 2 चला गया. द 19th century saw collapse of the traditional फलाना डेम का. यस, आसान क्वेश्चन. ब्रह्म समाज के लिए कौन सा ट्रू नहीं है? इट कंसिडर्ड वैदिक स्क्रिप्चर्स इन इनफॉलिबल. नो, ये करेक्ट नहीं है. विलियम जेम्स और ये फलाना डन का क्या है ये लोग? ठीक है, they were the linguistic who tried to interpret the culture of South Asia. कोई बता सकता है किससे एसोसिएटेड थे all of them? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल. क्या बोलते हैं इनको? ओरिएंटलिस्ट. ठीक है. कौन सा गवर्नर इनका बहुत बड़ा फैन था? Warren Hastings. हास्टिंग्स. वेरी गुड. चलो, वो ओरिएंटलिस्ट थे ना, क्योंकि सो दे बिलीव्ड इन दी ओरिएंटल कल्चर, दैट इज द इंडिजिनियस कल्चर. द डेक्कन राइट्स कमीशन वाज कंसर्न्ड विद, तो मुद्दा क्या था 1875 में? डेक्कन राइट्स हो गए. क्या मुद्दा था? कि बाहर वाले जो लोग थे, मारवारीज, गुजरातीज, वो लोग जाके बैठ गए कहां पर? डेक्कन रीजन में, ब्रिटिशर्स की हेल्प से, और उन्होंने खूब सारा पैसा प्रोवाइड कराया किसको? पीजेंट्स को. ठीक है. तो धीरे धीरे करके 200%, 300% चार्ज लेने लगे उनसे. तो पीजेंट्स का दिमाग खराब हो गया. दे स्टार्टेड सोशल बॉयकॉट. ठीक है, पर मजा नहीं आया. सोशल बॉयकॉट से भी ये लोग माने नहीं, तो पीजेंट्स का और दिमाग खराब हो गया. दे स्टार्टेड फाइटिंग विद दीज पीपल, द आउटसाइडर्स, और उनसे कुछ नहीं करते थे, जाके सिर्फ उनसे कागज लेके जला देते थे, जिससे कि ये गुजरातीज, मारवारीज, बिकॉज दीज आर द पीपल हु वर वेरी एजुकेटेड, राइट? तो अभी क्या है, ब्रिटिश सिस्टम आ गया. पहले क्या होता था कि कोई पत्ता वत्ता नहीं होता था, लिखा नहीं होता था. अब बाद में क्या होना था कि भाई कॉन्ट्रैक्ट हो गया, आप कोर्ट में चले जाओगे, इसकी जमीनें चली जाएंगी. पहले ऐसा नहीं होता था. पर आप बोलोगे कि पहले तो फिर तो ये सब चोरी कर लेते होंगे, पर पहले 300-400% भी ये नहीं लेते थे ना. तो इसलिए उन्होंने देखा कि बड़ी दिक्कत हो रही है हमको तो, और कोर्ट हमारी सुनेगा नहीं, क्योंकि बहुत ही करप्ट ऑफिशियल्स हुआ करते थे. प्लस दीज पीपल, द गुजरातीज, मारवारीज, मैं किसी एक कम्युनिटी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, उस पर्टिकुलर केस को बता रहा हूँ. ठीक है. अभी मेरे को पीएम में करने लग जाओ, सर ऐसे बदनाम कर रहे हो हमको, आप भी आधे गुजराती हो. ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज कि ये लोगों ने मिसयूज किया इस चीज को, कोर्ट को, जमींदार्स ने, और इन्होंने कुछ ने. तो इनका दिमाग खराब हुआ. सोशल बॉयकॉट से कहां पहुंच गए कि भैया इनकी दुकानें जलाओ और इनके घर पे लूट मार करो और इनसे पत्ते छुड़ाओ और उस पत्ते को जला दो, जिससे कि डेट दिखा कैसे पाएंगे कि हमने इनसे डेट लिया है. दिस लेड टू अ कॉन्फ्लिक्ट. कॉन्फ्लिक्ट ये हो गई कि मोस्ट ऑफ द पीजेंट्स वर मुस्लिम्स एंड मोस्ट ऑफ द पीपल हु वर गिविंग डेट वर हिंदूज. तो दिस लेड टू अ कम्युनल राइट. तो उसमें डेक्कन कमीशन वाज सेटअप और उसका मुख्य काम था इवेंचुअली एग्रीकल्चर. इनका जो है एक डेट रिलीफ एक्ट वाज पास्ड, आई थिंक इन 1879 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और 1778 प्रोबेबली. और उससे फिर जो है इनके सारे जो डेट था वो उन्होंने क्लियर कर दिया. द परमानेंट सेटलमेंट वाज रेयरली एक्सटेंडेड टू अदर रीजंस बिकॉज increase in agriculture prices after increase the value of harvest, while permanent settlement disallowed increase in state share. बिल्कुल सही बात है. 20 साल तक 30 साल तक आप चेंज ही नहीं कर सकते. ठीक है. The economic theories of Ricardo influence the policy makers. Yes, because of the Ricardo ये वाली चीज आ गई. State found it expedient to settle directly with the roads. Ricardo यही बोलता है. So all of them. D. Can the following about Young Bengal movement. इसको इस नाम से भी जानते हैं. Who was he? He was contemporary of RRR, राजा राममोहन राय,
So he was sort of inspired by Raja Rammohan Rai, but he was a bit extremist in the sense कि वो खुलेआम बोलता था, asked its members to take beef and drinking wine. बीफ खाओ, पॉर्क खाओ, वाइन पियो और जो है जो करना है करो, बिकॉज ही वॉन्टेड टू चैलेंज वैदिक सिस्टम. इसीलिए इतना ज्यादा मतलब रिवोल्यूशनरी जैसा काम कर देना ब्राह्मण्स के बीच में बैठ के, टू जस्ट चैलेंज द वैदिक अथॉरिटी, इसीलिए वो फेल भी हो गए. सो 3 इज करेक्ट. तो इनकरेक्ट क्या हो गया? 1 and 2. In context of religious literature of India, group of people identified Sapindas were part of discussions in Dharmsastra. Which one of the following regarding the ahadis of the Mughal period is not true? Not true. इनमें से कौन सा सही नहीं है? ठीक है. तो मुगल एम्परर को चाहिए होते थे सोल्जर्स. ठीक है. तो 3 क्लास बनाई उन्होंने. एक बनाया मनसबदार की, एक बनाई अहादी की, ठीक है, और एक बनाई आई थिंक वाला सूही, ऐसा कुछ नाम था. ये 3 लोग. ऊपर से नीचे जाते जाते हो वैसे वैसे आप एम्परर के पास आते जाते हो. तो मनसबदार जनरल काम करते थे. यहीं से बाद में जागीरदार और जमींदार निकल के आए. ठीक है. अहादीज जो थे, so they were general people recruited by, let's say, the other officials. Ahadis were individual troopers and they were personally selected by the emperor. ठीक है. तो obviously मनसबदार से ऊपर हो गया अहादीस. Still उनका काम अभी स्टेट से रिलेटेड था. वाला सुई were also personally selected by the emperor. ठीक है. बट उनका मुख्य काम क्या था? रॉयल पैलेस, ठीक है, या एम्परर की या उनकी जो वो है उनके बॉडीगार्ड की तरह रहते थे ये लोग. ठीक है. तो इनको जागीर्स मिलती थी अपार्ट फ्रॉम द कैश ऑल्सो. अहादीस को भी वही मिलता था. बट एज यू कैन सी, ऊपर से जैसे जैसे आप नीचे आओगे वैसे वैसे एम्परर के नजदीक आओगे तो वैसे वैसे आपकी सैलरी भी क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी. ठीक है. कभी देखा है आपने कॉर्पोरेट में क्या होता है? जिसकी आप ले रहे, मतलब जिसकी आप कर रहे हो उसको ज्यादा पैसा मिल रहा होता है. सारी मेहनत करो तुम, क्रेडिट ले जाए वो और पैसा भी वो ले जाए. तो ऐसे ही होता था इनके साथ. सो देख लेते हैं फिर से क्या क्या था. They were individual troopers, yes, as I mentioned just now. They were placed under a separate Diwan Bakshi, yes, again, उनको अलग से कर रहे हैं. They were ordinarily not placed under Mansabdars, yes, वो अलग थे उनसे ऊपर थे. They were more important than the Mansabdars. Their salary was at par with the Mansabdars. No, it was more than the Mansabdars. Indian feudalism in early medieval period. Revenue assignments were called bhog. Correct है. Hereditary chiefs neither collected revenues nor assumed. ये तो गलत हो गया भाई. मनसबदार को ही देख लो ना आप. मनसबदार क्या था? फ्यूडलिज्म का ही बहुत एक्सटेंडेड पार्ट था. ठीक है. फिर बाद में जाके जमींदारी और ज्यादा स्ट्रांग हो गई. सो दे वर हेरिडिटरी, यस, बट दे आल्सो कलेक्टेड रेवेन्यूज. दे हैड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, जुडिशियल पावर, military power, everything that you can think of. Not a proposal of cabinet mission. Assembly was to be constituted on democratic principle, yes, percentage के हिसाब से. Provision for an Indian union of provinces and states, yes, union. All the members, union पे इसलिए highlight किया क्योंकि ये एक important point है. यहाँ पे हक देते हैं ज्यादातर लोग. Union, Indian union की बात करी इन्होंने. All members of the Constituent Assembly were to be Indians. Yes. British government was to supervise affairs of no. It would be an independent body जो खुद अपने affairs को सुलझाएगी. Temple built by Chola kings. तो you would have observed, अगर आपने last year TTS ली थी या इस साल आपने सारे question paper solve किए हैं, तो you would have observed कि लगभग almost in every paper there was a question related to Chola. Why? Because वो याद करा रहा था मैं तुमको, क्योंकि मेंस में आने वाला था question और वो आया भी. Answer is Brideshwar. Which of the following leaders was the editor of periodical Hindu Patriot? हरीशचंद्र मुखर्जी. और थोड़ा पढ़ लेंगे इसके बारे में तो सही रहेगा. कालहनाज, रजत रंगिनी. The common people ate rice. उत्पाल साग, a wild vegetable of bitter taste. अगर ऐसा नहीं होगा तो ये कहाँ से लाए ढूंढ के स्टेटमेंट. हर्षा introduced into Kashmir general dress befitting a king which included long kit. ये सब जो है given statements हैं. Answer is C.
Which of the following statements with regard to Indian Peninsular Plateau is are correct? तो देख लेते हैं. The Southern Plateau block is formed mainly of granite और ये फलाना डेम का, Deccan फलाना डेम का, मालवा प्लेट्यू dominates Vindhyan, scraps forming फलाना डेम का. गलत है ये. तो 3 को एलिमिनेट करो, नहीं आ रहा. Trough of Narmada Tapi is interposed between Vindhya and Satpura ranges. ये सही है. Now it is a tough question. ठीक है, आपको पता होना चाहिए 1 और 2 के बारे में. ठीक है, करेक्ट आंसर इज बी. अगर नहीं पता है तो प्लीज आप इंडियन ज्योग्राफी की बेसिक एनसीईआरटी रिवाइज करें. इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट हैव देयर सोर्स नियर द मानसरोवर लेक इन ग्रेट हिमालयस. झेलम, इंडस, झेलम, सतलज. झेलम तो इंडिया में उगती है, कहाँ पे उगती बता सकता है कोई? वेरीनाग स्प्रिंग में. जो जाके आया था मैं कश्मीर जब गया था, बहुत ही सुंदर जगह है, मतलब बहुत ही सुंदर, एकदम ग्रीन पानी है, एकदम ग्रीन पानी. ठीक है, बहुत ही, मतलब कभी जाओ तो प्लीज विजिट वेरीनाग. सतलज, यमुना, बंदरपूंछ से उगती है. ब्रह्मपुत्र, इंडस, सतलज, ऑल ऑफ देम. इक्वेटोरियल रीजन हैज नो अदर सीजन एक्सेप्ट समर. द लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट इज इक्वल. अर्थ रोटेशनल कुछ लेना देना नहीं, कोरिलेट्स का कुछ लेना देना नहीं. Which of the following is the correct sequence of ecosystems in order of decreasing productivity? ठीक है, तो although गलत हुआ था ये तो मेरा, जब मैं एक्चुअली जब PYQ सॉल्व कर रहा था, बट फिर मैंने लॉजिक इसमें जरूर बाद में once I attempted it, तब मुझे पता पड़ गया था दैट मैंने गलत कर दिया. क्योंकि ग्रास लैंड्स जो होते हैं दे आर मोर प्रोडक्टिव देन ओशियंस. ठीक है, ये मुझे लॉजिक याद था कि जनरली ग्रासलैंड जो होंगे वो ओशियन से ज्यादा प्रोडक्टिव होंगे, तो ओशियन बाद में आना चाहिए. तो ये दोनों एलिमिनेट हो गए. ये करने के बाद मालूम पड़ा था, बबल भरने के बाद, बट दैट इज हाउ इट इज. कोई बात नहीं. अब बचा ए और बी. ठीक है, तो उसमें अब क्या है? ठीक है, उसमें क्या है अब पकड़ो जरा. तो प्रेरी शैलो ओशियन से आगे होना चाहिए, बट कोस्टल मार्श ये सबसे आगे होना चाहिए. क्योंकि ये कौन सा मार्श कहां पे मिलेगा आपको? जहां पे 2 इकोसिस्टम, लैंड और सी, इनके बीच में कहीं मार्सी कंडीशंस बनेंगी. जहां पे 2 इकोसिस्टम मिलते हैं वहां पे मार्शी कंडीशंस बनती हैं. ऐसे को हम क्या बोलते हैं, कोई बता सकता है? इकोटोन. हाँ, तो ये सबसे प्रोडक्टिव होते हैं, तो एक आंसर हो गया. ठीक है, Which of the following is a cold current? अब ये तो मेरा गलत हुआ था. The correct answer is B. ठीक है, अगर आप रिवाइज नहीं करोगे रट्टे वाली चीजों को तो आपका गलत होगा. The main reason for subtropics experiencing highest temperature in the northern hemisphere, rather cloud as का रीजन एनसीईआरटी में दे रखा है. अगर आप मेरे नोट्स भी पढ़ रहे हो तो उसमें भी एज इट इज ये लाइन दे रखी है, एज इट इज. चलते हैं आगे, क्योंकि वो एनसीईआरटी में से ली है ना, इसलिए. रिवर्स एट द डेल्टा मैंग्रोव कहाँ पाए जाते हैं? तो आई होप आपने मैंग्रोव वाला पीडीएफ पढ़ लिया हो, उसमें दे रखा है. टर्म सी स्पार्कल सीन रिसेंटली इन द न्यूज इज रिलेटेड टू एल्गल ब्लूम. फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ये भी दे रखा है सीधा सीधा उसी पीडीएफ में, एनवायरमेंट वाली पीडीएफ से है. दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट. घड़ियाल के बारे में पढ़ लेते हैं. फीमेल्स डू नॉट कैरी हैचलिंग्स इन देयर माउथ लाइक मेनी अदर स्पीसीज. अगर ऐसा नहीं होता तो मुझे कैसे पता पड़ता? कहीं से कॉपी करके लाए होंगे मैं. स्टेटमेंट 1 करेक्ट हो गया. घड़ियाल इज लिस्टेड एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड. यस, ये तो पता ही होगा. इज लिस्टेड साइट्स. यस, अगर ये है तो ये तो होगा ही, सो आंसर होगा डी. विद रिस्पेक्ट टू शोला फॉरेस्ट, इनमें से कोई भी आंसर सही नहीं है इसका. ठीक है, they are evergreen tall trees. Yes, with small and leathery leaves. Yes, statement 1 is correct. They are evergreen. They are generally stunted, so they have small or leathery types of leaves जो अपना कलर चेंज करती रहती हैं depending upon the माहौल. They are found in the upper reaches of Nilgiris, Annamalais, Palni, Kanyakumari. Yes, Tamil Nadu,
केरला और थोड़ा बहुत कर्नाटका में ये पाए जाते हैं। दे प्रोड्यूस गुड क्वालिटी टिम्बर। नो, they produce very inferior quality of timber. They have no commercial value. The timber produced has no commercial value. They are of very poor quality because यहाँ पे जो timber बनता है वो slow growing, बहुत ज़्यादा slow growing है. So 3 is wrong. 3 को eliminate करो, आंसर बचा है 2 and 4, but आंसर में 1 भी होना चाहिए. So correct answer is 1, 2 and 4. They act as overhead water tanks, yes. Green Grids Initiative by India, France, no, by UK. Yes, 2, 3. ठीक है, अब ये तो यार बहुत आसान क्वेश्चन था, आई होप आपको पता होगा, आने के चांसेस भी हैं इसके, बहुत ज्यादा न्यूज में भी था ये 2021 TTS में भी था. The trees of tropical rainforest have buttress roots. Why? They help to provide aeration to the soils. ये होता है किसके अंदर? मैंग्रोव्स के अंदर. आई होप आपने पढ़ लिया होगा वो मैंग्रोव वाली PDF, क्योंकि 110% क्वेश्चन आएगा मैंग्रोव्स पे. The organisms found in the buttresses have a symbiotic relationship. The trees belong to Phalana Dimka. Phalana Dimka have to be a Phalana Dimka. Answer is D. इकोमार्क के बारे में पूछ रखा है, आसान क्वेश्चन है, और भी TTS में ये पूछा जा चुका है कई बार. Certification marks given by BIS for the product conforming to a set of standards aimed at least impact on the ecosystem. C. आसान क्वेश्चन है, इसमें क्या एक्सप्लेन करूं. Wild water buffaloes are found in Eastern Ghats. Answer is A. ठीक है, please change the answer given as D. They are mostly found in Eastern Ghats. Gangetic Plains में they are not found in Gangetic Plains. ठीक है. उड़ानती सितांडी, एक उड़ानती सीता नदी करके एक जो है पार्क है, और एक और जगह है वहां पे जनरली पाया जाता है, प्लस थोड़ा नॉर्थ ईस्ट में पाई जाती हैं. सो रीड मोर अबाउट वाइल्ड वाटर बफेलोज. दे आर नॉट फाउंड इन द गैंगेटिक प्लेन्स. प्लीज चेंज द आंसर. कुछ मुंह उठा के आ जाएंगे अब 4 दिन बाद, सर इसका आंसर तो ये दे रखा है. ना तो लाइव आएंगे डिस्कशन में, ना ही फिर उस वीडियो को देखेंगे. मतलब फॉलोइंग इज नॉट अ गोल ऑफ नेशनल प्लान. तो प्रमोट सोलर, यस, नेशनल सोलर मिशन इसी के अंडर लॉन्च किया. रिड्यूस एनर्जी कंजम्पशन थ्रू रिड्यूसिंग डिमांड साइड मैनेजमेंट. आंसर इज बी. इन मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रंस टॉयज अ टॉक्सिक केमिकल रिमेन्स इज प्रेजेंट. इन दिस रिस्पेक्ट द नेम ऑफ द टॉक्सिक एलिमेंट इज पैथलेट्स which are esters of Phalana Dimka. They are mainly used as Phalana Dimka. तो देखो 1 आंसर में होना चाहिए. Mainly used as Phalana Dimka added to plastic to increase their flexibility and longevity. तो ठीक है, मतलब because अगर children toys आप बना रहे हो तो ये सही है. So आंसर में 1, 2 होना चाहिए, यानी B और D बच गया मेरे पास. They are easily released into environment because there is no covalent bond between Phalana Dimka. तभी तो जो है वो लीक होके यहाँ पे आ जा रहे हैं, वरना बच्चे खेल रहे हैं. सोचो, तो बच्चे खेल रहे हैं तो वो क्या ही कर लेंगे, मतलब बच्चे खेल रहे हैं तो क्या नहीं कर लेंगे उसके साथ. बट द थिंग इज कि मतलब ऐसा भी कुछ जला तो देंगे नहीं, जला भी सकते हैं ऐसा कुछ नहीं, बट नॉर्मल खेलने से भी दिक्कतें आ रही हैं. इसका मतलब दे आर इजिली रिलीज्ड. आंसर इज डी. लाइफ प्रोसेस इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म नॉट करेक्ट. दे रिक्वायर सेपरेट ऑर्गन. नो, तभी तो वो सिंगल सेल्ड है, वरना मल्टी सेल्ड नहीं हो जाते. Which of the following factors are needed for growth of corals? Fresh water, clear shallow salt water, plenty of sunlight for photosynthesis. 3 होना चाहिए, पहले 3 पकड़ो. Warm water between Phalana Dimka. 3 और 4 होना चाहिए, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा. Clear shallow salt water अगर होगा तो fresh water नहीं होगा, तो 1 और 2 तो साथ होंगे नहीं. ठीक है. The answer is 2, 3 and 4 B. ठीक है. फ्रेश वाटर की जगह क्लीन वाटर होता तो सही रहता. क्लियर वाटर, सॉरी, क्लीन नहीं, क्लियर वाटर. मतलब थोड़ी बहुत सॉल्ट होना चाहिए. ठीक है, बाकी बहुत ज्यादा सॉल्टी हो जाएगा या फिर बहुत ज्यादा फ्रेश वाटर हो जाएगा तो दे वोंट सर्वाइव. इट्स अ वेरी डेलिकेट इकोसिस्टम. ठीक है, मैंने अभी तक कोरल रीफ्स की PDF नहीं दी ना, आज अपलोड करता हूं. ठीक है, आज अपलोड करता हूं, वहां पे है ये. Because the following have critical wildlife habitat
They're defined, no. In violate areas which are critical for preservation of biodiversity, yes. Barn owls have been used to control rodent populations. Temperature regulates the migratory behavior of the butterflies. I hope you guys know this. Dhole are facing threats due to all of them are correct. आप सोचो, वरना ये और अगर ये वाले उल्लू ये वाला काम नहीं करते तो फिर क्यों इनका नाम मैं लेके यहां पर आता? बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव अगेन नोट्स में से है, एनवायरनमेंट के नोट्स में है ये. आंसर इज वर्ल्ड बैंक. तो 1 चला गया. आंसर इज 2 and 3. प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एज वेल एज स्मार्ट लैंड प्लानिंग. दे रखा है भाई, ये देखो, सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप्स. थोड़ा एटमोलॉजी लगाओगे तो यू विल सी कि स्टेटमेंट 2 वहीं से निकल के आ रहा है. बायो ट्रेड इनिशिएटिव, लास्ट टाइम इनिशिएटिव पूछ लिया, इस बार बायो ट्रेड की डेफिनेशन पूछ ली टीटीएस में. इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ UNCBD. नो, UNCTAD का है, तो 1 रॉन्ग. The program aims to contribute to conservation, sustainable use of biodiversity through a promotion of trade and investment in the biotrade products and services. Answer हो गया B. ठीक है. eDNA, सॉरी, eDNA के बारे में दे रखा है, पूछ रखा है, सीधा एटमोलॉजी लगाओगे तो you'll get it. नाम eDNA नाम भी दे रखा है, एनवायरमेंट DNA. भाई इसका नाम क्या है ये? कोई तो थेरियम भाई साहब है अपने, और इंडिकम भी है वो, और डीनो भी है वो. डीनोथेरियम इंडिकम. Been in news related to which of the following extinct ancient elephant species? Answer is A. Carbon foam batteries are highly resistive to corrosion as compared to the lion batteries, lithium-ion batteries. Obviously, वरना तो ये क्यों ही देते? Carbon foams can help remove arsenic, फलाना ढिमका. Yeah, are toxic in nature? No. 1 and 2. ठीक है. यहां से वो बायोफोम का एक क्वेश्चन मैंने पूछा TTS 23 में. सेंट्रल टैक्सेस, ये तो इजी क्वेश्चन है. पॉजिटिव रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट आसान क्वेश्चन है, खुद से सॉल्व करें. और रियल इंटरेस्ट कब मिलेगा आपको? इन्फ्लेशन को हटा दो. वो पॉजिटिव कब आएगा? किसी भी चीज का रियल मतलब इन्फ्लेशन हटा दो. ठीक है. डिस्क्राइब्स द मीनिंग ऑफ फिड्यूशियरी मनी. आंसर इज सी. और ये होता है फियाट मनी. ठीक है. मेरे से गलत हो गया था ना ये, इसलिए. मिनिमम सपोर्ट प्राइस हैज बीन अनाउंस्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ट्रायल फर्नांडिम का. अब देखो इसको मैंने कैसे अटेम्प्ट किया, ऑल्दो मेरा गलत हो गया था. पहले मैंने कैसे अटेम्प्ट किया था? मैंने ये ऐसे किया था कि मॉस जो है ये तो पक्के होंगे, बैम्बू पक्का होगा, तो 2 and 3 होना चाहिए. हाउ आई अटेम्प्टेड दिस, तो मैंने ये एलिमिनेट कर दिया. फिर मैं बोला कि अब मुझे पता नहीं. अब मैं देखा मस्टर्ड तो 5 सब में है, यानी ये भी हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया. फिर मैंने सोचा कि भाई साल लीव्स, बड़ा मतलब साल इज अ वेरी वेरी कॉस्टली थिंग, तो ये तो नहीं होता होगा, तो मैंने 6 को कर दिया एलिमिनेट. आंसर आ गया ए. बड़ी गलती हो गई थोड़ी, मैंने ये नहीं देखा सैंडलवुड फ्लावर्स, ये देख लेना चाहिए था. क्योंकि व्हेन इट कम्स टू साल एंड सैंडलवुड, any given day sandalwood is more important than sal. So sandalwood is not a minor forest produce in the sense क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा preserved वो है. ठीक है. So 1 एलिमिनेट करते ही आपको आंसर मिल जाता है. मतलब 1-1.5 साल में देखो मैं भूल गया कि how I made this question. ये होता है without revision. Standing deposit facility. स्टैंडिंग इनेबल्स द RBI. वैसे लास्ट ईयर आई वाज वेरी बिजी क्योंकि मेंस के बाद वापस इंटरव्यू था, तो मैंने क्वेश्चन जो है बना के, पेपर बना के सॉल्व करने का मौका भी नहीं मिला मेरे को. थोड़ा बहुत डिस्कशन जो किया उसी में बस डिस्कस किया था, बिकॉज लास्ट ईयर वाज अ गुड ईयर, वेरी गुड ईयर. स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, द SDF enables RBI to inject liquidity into economy without accepting फलाना ढिमका. गलत हो गया. निकाल ही रहे हम, ये स्कीम ही हम लेके आएंगे, लिक्विडिटी जो एक्स्ट्रा पड़ी है उसको हमको दे जाओ. ठीक है.
आंसर इज बी। इस साल भी ये न्यूज में था, इस साल फिर से इस पे क्वेश्चन पूछ रखा है। क्वेश्चन 74, क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क, इट इज एन इनिशिएटिव टू इंटेंसिफाइज होलिस्टिक फलाना ढिमका 100 द नोडल ऑफिसर अपॉइंटेड ये दिस। अगर ये नहीं होगा तो ये स्टेटमेंट कहां से लाऊंगा मैं? इट हैज टू बी देयर। Which of the following is are likely to lead to increase in money multiplier? तो I hope you guys know this. M3 upon M0 होता है मनी मल्टीप्लायर। तो M0 अगर बढ़ाओगे तो कम हो जाएगा, अगर कम करोगे तो बढ़ जाएगा। M3 बढ़ाओगे तो बढ़ जाएगा, और ये 1 upon R होता है, यानी अगर CRR कम करोगे तो MM बढ़ जाएगा। लोएस्ट शेयर टू इंडिया जीडीपी देख लेना अब लेटेस्ट क्या है। रिजर्व असेट्स, आई होप यू गाइज नो, फॉरेक्स की बात कर रहे हैं। नेसेसरली एसोसिएटेड विद डिसइंफ्लेशन इन एन इकोनॉमी। नाउ देयर आर टू वर्ड्स, वन इज डिफ्लेशन एंड वन इज डिसइंफ्लेशन। डिसइंफ्लेशन मींस नेगेटिव, ठीक है, और डिफ्लेशन मींस क्या? अबे कोई कुछ बोला गया अभी? डिसइंफ्लेशन मींस नेगेटिव और डिफ्लेशन मींस रिडक्शन, यही है क्या? उल्टा नहीं है भाई? उल्टा है, बिल्कुल उल्टा है भाई। मैं आई वाज तो वेटिंग कि समवन विल पॉइंट इट आउट, इसलिए मैंने पूछा भी कोई कुछ बोला क्या, बट फिर सब चुप हो गए। उल्टा ही है। Decrease in the rate of inflation is disinflation. चलो, Indian depository receipts, बाहर वालों को पैसा चाहिए हमसे, 2-3 बार, मतलब TTS में डिस्कस हो गया, स्प्रिंट में भी डिस्कस हो गया। IDRs are denominated in terms of rupees are listed, yes. Considered assets of the RBI, ऑलरेडी कई बार डिस्कस हो चुका है। आगे चलो ना सीधा, करेंसी इन सर्कुलेशन इज अ लायबिलिटी, 4 चला गया। CRR डिपॉजिट्स ऑफ द बैंक, आर दे एन असेट और अ लायबिलिटी? बोलो, आर दे असेट और लायबिलिटी? CRR दे आर अ लायबिलिटी। देना पड़ रहा है भाई, असेट कैसे बोल दे रहे हो? उस पे तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना अपने को। आरबीआई के पास CRR रहता है, SLR बैंक खुद अपने पास रखती है। तो बैंक जब अपने पास रखेगी तो डिसाइड करेगी कि वो कैसे इंटरेस्ट लेगा, तो वो बैंक का इश्यू हो गया। बट यहाँ पे CRR आरबीआई अपने पास रखती है करेंसी चेस्ट में, जहां अलग अलग होते हैं। जरूरी नहीं कि आरबीआई के पास पैसे मतलब वो लेके जा रहे हैं, बंबई लेके जा रहे हैं पैसे। देयर आर डिफरेंट करेंसी चेस्ट जो अक्रॉस इंडिया सेटअप कर रखी है, उनमें रखते हैं इस पैसे को। एंड दीज डिपॉजिट्स आर लायबिलिटी। मोस्ट ऑफ द टाइम्स एनी सॉर्ट ऑफ अ डिपॉजिट इज अ लायबिलिटी। मोस्ट मैंने बोला, बैंक के पास हमारा डिपॉजिट असेट है या लायबिलिटी? इट इज अ लायबिलिटी फॉर बैंक, क्योंकि उसको हमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। बैंक जो लोन दे रही है दैट इज एन असेट, क्योंकि हमको उसको लोन मतलब हमको उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ वीड्स। माइक्रो एज एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू ह्यूमन मसल सेल्स इन नियर जीरो ग्रेविटी एक्सपेरिमेंट है ये। उसमें कैसे हमारे मसल्स काम करेंगे, दैट इज ऑल अबाउट दिस एक्सपेरिमेंट। माइक्रोबियल फ्यूल सेल्स आर डिवाइसेस दैट ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, क्रिएट इलेक्ट्रिसिटी फलाना ढिमका, generate that may be used to remotely power a variety of falana ढिमका। C. Evergrande crisis, which has major consequences of the global financial market, unfolded in which of the following countries? USA तो नहीं है, रशिया भी नहीं है, कंफ्यूज हो सकते हो तो यहां हो सकते हो। आंसर पता है तो बहुत अच्छी बात है, चाइना। ये भी बिल्कुल वैसी क्राइसिस 2008 में हुई थी। यहां पर भी वही है, पैसा दे दे के डेट इकट्ठा कर लिया, किसने? सबसे बड़े प्रॉपर्टी जाइंट ने। तो एवरग्रांडे इज अ प्रॉपर्टी जाइंट। द न्यू अरेंजमेंट्स टू बोरो
is related to IMF. पढ़ लेना इसके बारे में थोड़ा. Net international investment position, asset minus liabilities. This is the definition. इंडिया की किसी भी कंट्री के पास बाहर के कितने असेट्स हैं माइनस बाहर की कितनी लाइबिलिटी है. तो एफडीआई इनकमिंग, इज इट एन असेट और अ लाइबिलिटी? लाइबिलिटी. हमें वापस देना है यार उसको पैसे कमा के, लाइबिलिटी है वो. हमने जो हमारे जो मोटे धन्ना सेठों ने अपना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है यूके में, आपको पता ही नहीं होगा पर कर रखा है. जो मोटे मोटे लोग हैं काफी इन्वेस्ट करते हैं यूके में. ठीक है, अब आप बोलोगे सर उसका तो 2% 3% हार्डली रिटर्न मिलता है, या उनका ग्रोथ रेट तो इतना कम है वहां क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, या लेट्स से यूएस का तो 2% इंटरेस्ट वो है क्या बोलते हैं ग्रोथ रेट है, वहां कोई क्यों इन्वेस्ट करेगा? अरे भाई यहाँ का 10% वहां के 2% से भी कम है. ठीक है, उनका इतना बड़ा सर्किल, इसमें 2% ऐड करो, और हमारा इतना सा सर्किल, इसमें 10% ऐड करो. इसीलिए अगर कोई आपको बोले कि ग्रोथ तो 10% हो रही है तो समझ जाओ एक्चुअल में ग्रोथ हो ही नहीं रही है. इंडिया नीड्स डबल डिजिट ग्रोथ टू एक्चुअली सस्टेन नाउ. चलो, NIIP इज पॉजिटिव, मतलब हमारे असेट्स आर मोर देन हमारी लाइबिलिटीज. हायर वैल्यू ऑफ द नेट FDI नेगेटिव हो जाएगा फिर तो. इनटू द कंट्री बोला है ना. नेट क्रेडिटर इन टर्म्स ऑफ दिस नेट डेटर, तो एटलीस्ट बी और सी में से होगा, ये तो गेस कर सकते हो. ठीक है, नेट डेटर बाहर दे रहे हैं हम, हमारे असेट्स ज्यादा हैं, सी आंसर है. सोशलिस्ट टेंडेंसी इन नेशनल मूवमेंट लेड टू फाउंडेशन ऑफ दिस. इस पे क्वेश्चन आ रहा है इस साल, पढ़ लेना. और इसके बारे में 110% कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के क्वेश्चन आ रहा है अंडर द लीडरशिप ऑफ नारायण देव एंड JP नारायण. यस, दिस इज करेक्ट. 1936 जवाहरलाल नेहरू urged Congress to accept this. Correct. C आंसर है. In view of the fact that kerosene is an inferior good in India, what are its implications? Inferior goods क्या होते हैं? जैसे जैसे इस हाउस होल्ड की इनकम बढ़ेगी, इसकी डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. These goods are called inferior goods. ठीक है, एप्पल आईफोन इंफीरियर है कि नहीं बताओ? नो सर. नहीं है. जैसे ही इनकम बढ़ेगी शो ऑफ के लिए एप्पल चाहिए. ठीक है, चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए. किडनी बेच के चाहिए, लेकिन चाहिए. एज हाउस होल्ड्स गेट रिचर दे कंज्यूम लेस केरोसिन. बाकी सब कुछ काम करें. व्हाट इज मेंट बाय पब्लिक गुड? पब्लिक गुड क्या होता है? गवर्नमेंट स्कीम दैट बेनिफिट्स द पुअर हाउस होल्ड्स, एनी कमोडिटी दैट इज वेरी पॉपुलर, कमोडिटी प्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट, कमोडिटी हुज बेनिफिट्स आर इंडिविजुअली spread among the entire community. Which of the following are not correct about red mud? It's the side product of Bayer's process principal means of refining bauxite into alumina. Correct है ये. It is composed of mixture of solid and metallic oxides. It has high environment concerns in it. It has फलाना ढिमका. The mud is highly alkaline. Which of the following differences between cruise and ballistic? Which of the following is not correct in regarding rights? खुद से करो ये सब basic questions. Types of pesticides is convenient to control the stored. खुद से solve कर लेना. Bagasse paper not a characteristic of globalization. खुद से solve करें. BG Tilak founded Home Rule League in April 1916 in Maharashtra. Correct है. NC Kelkar was not associated with the Home Rule League movement. क्या है, करेक्ट है कि रॉन्ग है? बोलिए. गलत है सर. Was he associated with it? Yes sir. Rigveda is not correct. Deities were worshipped through prayers. Gods were presented as powerful. Falana Dimka. Gods were supposed to partake the offering as they were consumed by the fire. Sacrifices were performed in the temples. No temples. Correct about Mahajanpads. All Mahajanpads, no. All Mahajanpads, no. No army was maintained, no. Buddhists have mentioned 16. Yes. Discuss करेंगे कल इसको. Mahajanpads कल discuss करेंगे sprint में. The Society of Jesus, whose followers were Falana Dimka, Falana Dimka. The citizenship means full civil political rights of the citizen. Yes.
the right of suffrage for election to the House of the People of the Union and legislative assembly of every state. Wrong. Not every state. जहां पर आपका डोमिसाइल है उस हिसाब से आपको मिलेगा. Please stop the recording.